हेलो दोस्तों, वेलकम टू जाखड़ एंड कंपनी। मैं हूं पुखराज और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन सेव करनी है। आइए चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। उसके लिए सॉफ्टवेयर के आइकन पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करें और यूजर नेम और पासवर्ड डालकर सबमिट बटन पर जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको कंपनी ईयर दिखेगा। कंपनी ईयर में से आपको जिस कंपनी ईयर में न्यू कंपनी क्रिएट करनी है, अप डाउन एरो से आप उस कंपनी ईयर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आपको उस कंपनी ईयर पर एंटर करना है। जैसे ही आप कंपनी ईयर पर एंटर करते हैं आपको ऑलरेडी उस ईयर में बनी बनाई कंपनी शो हो जाएगी और जैसे ही आप कंपनी पर एंटर करते हैं वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का डेस्कटॉप आपको दिख जाएगा। अब अगर हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है, न्यू कंपनी बनानी है, तो हमें कंपनी मेन्यू में जाना होगा। कंपनी मेन्यू में जाने के लिए हमें या तो शॉर्टकट अल्टर सी यूज करना है या फिर माउस से कंपनी मेन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अल्टर सी करते हैं कंपनी में कंपनी मास्टर पर आइकन आ जाता है और कंपनी मास्टर के आइकन पर जैसे ही हम एंटर करते हैं कंपनी मास्टर में हम एंटर हो जाते हैं। अब हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो यहां पर सबसे नीचे आइकन दिए हुए हैं, एड, डिलीट, एडिट, कैंसल, एग्जिट। डिलीट बटन का मतलब होता है बनी बनाई कंपनी को डिलीट करने के लिए। अगर हमें न्यू कंपनी ऐड करनी है तो ऐड बटन पर एंटर करना होगा या अल्टर ए शॉर्टकट यूज करना होगा। अगर बनी बनाई कंपनी में कोई चेंज करना है, कंपनी में कुछ एडिटिंग करना है तो आपको एडिट बटन यूज करना है। और अगर कंपनी मास्टर से बाहर होना है, आउट होना है, तो आपको एग्जिट मेन्यू यूज करना होगा। यहाँ पर कैंसल जो मेन्यू है वो हाईलाइट नहीं है। जैसे ही मैं एडिट पे एंटर करता हूँ देखिए कैंसल हाईलाइट हो गया और अपडेट नाम का एक और मेन्यू नीचे ओपन हो गया है। तो जब हम एडिट मोड में होते हैं तभी कैंसल बटन यूज होता है, अदरवाइज कैंसल बटन यूज नहीं होता है। चलिए मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूँ, अल्टर सी किया मैंने। अब हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो मुझे ऐड बटन पे एंटर करना है या फिर अल्टर ए बटन यूज करना है। मैं यहाँ पर आकर के जैसे ही ऐड बटन एंटर करता हूँ तो देखिए कंपनी मास्टर ब्लैंक हो गया है। अब हमें यहाँ पर कंपनी मास्टर ऐड कर सकते हैं, न्यू कंपनी बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी मास्टर में आप जो भी डिटेल डालते हैं सॉफ्टवेयर से कोई भी प्रिंट निकालने पर वो उस प्रिंट में दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हमें कंपनी नेम डालना है। कंपनी नेम डालने के लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक प्रिंट निकाल रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है माँ भगवती टेक्सटाइल्स, मीन्स ये कंपनी का नाम है। नीचे एड्रेस डाला हुआ है। इस तरीके से हमें एड्रेस डालना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कंपनी नेम यहाँ से ले लिया। यहाँ पर मैंने लिखा माँ भगवती टेक्सटाइल। और जो इसे यूज कर रहा है उसका नाम भी आगे डाल देना, मतलब कि अगर हम एज ए स्टूडेंट पर्पज हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमारा नाम यहाँ पर आगे लिख देना है। अदरवाइज अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो बस अपना ओनली कंपनी नेम ही टाइप करें। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखें, सॉफ्टवेयर में सभी जगह आगे बढ़ने के लिए एंटर या टेप बटन का यूज किया जाता है। और मान लीजिए आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है तो पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टेप का यूज किया जाता है।
मुझे आगे बढ़ना है तो मैं एंटर बटन यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना है, तो एड्रेस के लिए मैं वापस वही कंपनी डिटेल्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, एड्रेस में L505 काशी टेक्सटाइल मार्केट, तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ L-505 काशी टेक्सटाइल मार्केट। पहली लाइन में मैंने इतना लिखा है और मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं नीचे आ गया सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में मुझे लिखना है मोटी बेगमवाड़ी, तो मैंने यहाँ पर सेकेंड लाइन में टाइप कर दिया मोटी बेगमवाड़ी। यहाँ पर मुझे इतना ही लिखा है, और आगे बढ़ना है तो मुझे एंटर करना है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सलाबतपुरा। और मुझे आगे बढ़ना है तो एंटर करना रहेगा या टेप बटन यूज करना रहेगा। जैसे ही मैंने एंटर किया सिटी नेम ओपन हो गया है। अपनी जिस सिटी में हमारी ऑफिस है, हमारा जो कंपनी है, उस सिटी सेलेक्ट कर ले। जैसे हमारा सिटी नेम सूरत रहेगा। यहाँ पर हमारा का जो पिन कोड है हमारे एरिया का वो डालना है। मैंने यहाँ पर मेरे एरिया के पिन कोड डाल दिए हैं। कंट्री बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट हुआ रहेगा। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है फ़ोन नंबर। हमारी कंपनी के फ़ोन नंबर में यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया। और कोई नंबर हो यहाँ पर, जैसे रेसिडेंशियल नंबर है या अदर और कोई ऑफिस के नंबर हो, तो वो यहाँ पर हम प्रेस कर सकते हैं। और दूसरे भी नंबर हो तो यहाँ पर एंटर एंटर करके हम और डाल सकते हैं। और अगर फैक्स नंबर हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो हम ब्लैंक छोड़ के एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंपनी की मेल आईडी डालनी है, तो यहाँ पर मेरे पास मेल आईडी दे रखी है, ये रहा। यहाँ से मैं उठा करके मेल आईडी भी अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेल आईडी अपडेट कर दी है। अब यहाँ पर पूछता है कि ब्रांच एड्रेस क्या है। ब्रांच एड्रेस का मतलब होता है कि अगर माँ भगवती टेक्सटाइल का कोई और जगह गोडाउन है या दूसरी ब्रांच है तो वो यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। ब्रांच एड्रेस में देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कुछ 1001 विकास लॉजिस्टिक पार्क सारोली सूरत, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ 1001 विकास लॉजिस्टिक पार्क सारोली एरिया का नाम है, तो मैंने यहाँ पे सारोली, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन दी हुई है तो हमें सब कुछ एक ही लाइन में लिखना रहेगा सूरत। और यहाँ पर पिन कोड डाल देता हूँ जो उस एरिया का पिन कोड है। जो ही मैंने पिन कोड डाल के एंटर किया, यहाँ पर देखिए फर्म टाइप पूछ रहा है। फर्म टाइप मैंने आपको पहले डिटेल्स में बता रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने फर्म टाइप के बारे में डिटेल्स में बताया था। अपना पैन नंबर या जीएसटी नंबर चेक करके हम यहाँ पर हमारी फर्म टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैन नंबर देख करके, यहाँ पर देखिए पैन नंबर दिए हुए हैं। कंपनी के पैन नंबर ये हैं AAMPK। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्थ लेटर P आ रहा है, इसका मतलब वो प्रोप्राइटरी फर्म है। तो मैंने यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट किया और एंटर किया। सिग्नेचर में ऑथोराइज सिग्नेचरी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। एंटर एंटर करते हुए आगे बढ़ना और पैन नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने पैन नंबर देख लिए हैं, देखिए AAMPK 3908। यहाँ पर मैंने पैन नंबर में पैन नंबर डाल दिया है। टिन नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 10 नंबर TDS अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर 10 नंबर हमारे पास अवेलेबल है। ये यहाँ से उठा के हमें वहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पर टिन नंबर अपडेट कर दिया है। TDS ITO में मैं यहाँ पर सूरत लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा SRT लिखा हुआ है। देखिए मैंने STR लिख दिया है तो मेरे से गलती हो गई। तो मैंने अभी आपसे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखने के लिए बताया था कि मान लीजिए आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है, तो पिछले लाइन में वापस जाने के लिए या पीछे जाने के लिए
आपको शिफ्ट टेप बटन यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो शिफ्ट और टेप बटन यूज किया, तो मैं ऊपर वाली लाइन में पहुंच गया हूँ। और यहाँ पर देखिए वो ऑल सेलेक्ट हो रखा है। उस ऑल सेलेक्ट पर अगर हमने अदर कोई की प्रेस की तो वो डिलीट हो जाएगा या निकल जाएगा। उसको नहीं निकालने के लिए हमें कोई भी एक एरो प्रेस करना है, अप डाउन राइट लेफ्ट, इनमें से किसी एक में से कोई एक एरो प्रेस कर दीजिए। देखिए अनसेलेक्ट हो गया। अब हमें जो इसमें सुधार करना है वो हम सुधार कर पाएंगे। अब मैंने राइट एरो से मैं इसके पास जो मेरे को लिखना था वो मैंने सुधार दिया है। अब यहाँ पर मैं वापस नीचे आने के लिए एंटर एंटर बटन प्रेस करूंगा। और देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अकाउंट ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। तो हमने 22-23 में कंपनी बनाने का डिसाइड किया था। तो यहाँ पर 1/4/22 से कंपनी स्टार्ट होती है और 31 मार्च को क्लोज होगी। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर 22-23 डाल देता है और ईयर भी हमने बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेगा। करेंसी बेस भी बाय डिफॉल्ट हमारा इंडिया का रुपीस है तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यूनिट भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। कंपनी कैप्टन हमें यहाँ पर लिखना होगा, या अगर जो पिछली कंपनी है उसका जो कंपनी कैप्टन होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ रहेगा। हमें अगर उसमें वो सेम काम हमारा हो तो हमें सीधा एंटर करके आगे बढ़ना है। अगर वो सेम नहीं है, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर हम एडिटिंग कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर फैंसी साड़ी की जगह उनका जो माँ भगवती टेक्सटाइल से उनका काम दुपट्टे का है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दुपट्टा कर दिया। जैसे ही मैंने दुपट्टा किया, दुपट्टा आ गया यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर नीचे आने के लिए एंटर बटन दबाना है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि GSTN मतलब कि GST नंबर डालना है। तो मैं यहाँ से GST नंबर देख सकता हूँ। देखिए मैंने दो इन्फॉर्मेशन रखी है कुछ भी चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पर डिटेल्स में भी है। यहाँ पर अगर GST नंबर मुझे कॉपी पेस्ट करना हो तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकता हूँ। और मुझे अगर मैन्युअली डालना है तो मैं मैन्युअली डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैन्युअली डालना है AAMPK3908P। अब मैंने सिर्फ 24 ही देखा था क्योंकि आगे के 10 डिजिट तो पेन नंबर से पता चल ही रहा है। आगे क्या लिखा हुआ 1Z9, तो मैं यहाँ पे 1Z9 प्रेस कर देता हूँ। जिससे ही मैं यहाँ पर GST नंबर डाल के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर पूछता है डू यू वांट टू चेक वैलिड GST नंबर, कि आप चेक करना चाहते हैं क्या ये GST नंबर सही है या नहीं है। डू यू वांट टू चेक, आप चेक करना चाहते हैं क्या GST नंबर वैलिड है या नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर यस में एंटर करते हैं तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी और आपको वो GST नंबर दिख जाएगा कि किसके नाम से है, कौन से घटक में रजिस्टर्ड है, उसका मालिक कौन है, कब रजिस्टर्ड हुआ है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी। उसे क्लोज करने के लिए आपको एंटर बटन करना है और आगे बढ़ जाना है। डिफॉल्ट GSP में आपको बाय डिफॉल्ट ही डिटेल दिख जाएगा। GSP A और GSP B ये हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, या हमें सॉफ्टवेयर वाले के थ्रू ही यहाँ पर ऐड करवाना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वन क्लिक पे आपका ई वे बिल और इनवॉइस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही जनरेट हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगा और एंटर एंटर करके आगे बढ़ूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर सबसे लास्ट पे आता हूँ तो नीचे देखो सेव का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव बटन पे एंटर किया, मैं एंटर एंटर करके भी सेव बटन पे आ सकता हूँ, या फिर अल्टर एस करूंगा तो भी देखिए नीचे अंडरलाइन दिख रही, मीन्स कि अल्टर के साथ में एस बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अल्टर एस प्रेस करता हूँ या एंटर करता हूँ, एंटर करते ही यहाँ पर देखो ऑप्शन आया है वुड यू लाइक टू क्रिएट माँ भगवती टेक्सटाइल एज ए न्यू कंपनी। क्या आप माँ भगवती टेक्सटाइल को न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर यस करूंगा तो माँ भगवती टेक्सटाइल्स हमारी एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा आ गया योर न्यू कंपनी माँ भगवती टेक्सटाइल इज क्रिएटेड, मतलब क्रिएट हो गई है। सॉफ्टवेयर इज रिस्टार्ट, सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना है। जैसे ही मैंने 22-23 पे वापस जाकर के एंटर किया, देखिए दो कंपनीज यहाँ पर शो हो रही है। हमने जो बनाई वो नीचे वाली कंपनीज है। यहाँ पर एंटर करूंगा तो देखिए हमारी कंपनी ओपन हो गई है। अब यहाँ पर अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली वो मुझे देखनी है तो वापस मैं वही अल्टर सी प्रेस करूंगा, कंपनी मास्टर में आऊंगा और देख लीजिए
हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो रखी है। अब देखिए यहाँ पर एक और इश्यूज आ गया है, 3 नंबर में पैन नंबर 3 नंबर में शो हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एडिट बटन पे एंटर करना है और हमें उसको चेंज कर लेना है। अगर बने बनाए मास्टर में कुछ भी चेंज करना हो, कुछ एडिटिंग करना हो, तो हमें एडिट बटन का यूज करना होता है। जैसे ही मैं एडिट बटन पे एंटर करता हूँ या अल्टर ही करूंगा, वो मुझे एडिट मोड में ले जा करके जहां जो भी चेंज करना है वो यहाँ पे एंटर एंटर करके आप कर्सर को ले जा करके चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर में से मुझे हटा के पेन नंबर में ले जाना, तो मैंने क्या किया, अल्टर एक्स किया, यहाँ से कट हो गया और शिफ्ट टैब से मैं बैक आता हूँ। पीछे जाने के लिए इस सॉफ्टवेयर में शिफ्ट टैब यूज होता है और आगे बढ़ने के लिए टैब या एंटर यूज करना होता है। वापस मुझे पेन नंबर में पेन नंबर डालना है, तो मैंने कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दिया और जैसे ही मैं एंटर एंटर करके नीचे बढ़ूंगा या फिर अल्टर यू कर दूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने अल्टर यू किया, देखिए अपडेट हो गया है। अब मैं दोबारा अगर उसे देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए वो मुझे, मैंने अल्टर एक्स किया है। कंपनी मास्टर में से बाहर आने के लिए मुझे अल्टर एक्स का यूज करना है। देखिए मैं कंपनी मास्टर से बाहर हो चुका हूँ। अगर मुझे वापस कंपनी मास्टर में जाकर के इन्फॉर्मेशन देखना है तो मैं अल्टर सी यूज करूंगा और कंपनी मास्टर में जाके एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कंपनी मास्टर में हमने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली वो सब यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर अदर बटन का क्या यूज है, अगर मैं मां भगवती टेक्सटाइल को डिलीट करना चाहता हूं तो अल्टर डी या फिर डिलीट बटन पे मुझे क्लिक करना रहेगा। इसमें कुछ चेंज करना या नई और कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पर ऐड बटन पे यूज करना है। और अगर हम इस बनी बनाई कंपनी में कोई चेंजेस करना है तो आपको एडिट बटन यूज करना है। जैसे मैं एडिट बटन यूज करता हूं, देखिए कैंसिल का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि कैंसिल मतलब कि इस कंपनी में से जो एडिट मोड है उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर कैंसिल बटन का यूज होता है। जैसे मैंने अल्टर सी किया, देखिए वो एडिट मोड से हट गई है। और अगर मुझे कंपनी मास्टर से ही बाहर आना है तो अल्टर एक्स बटन यूज करूंगा। पूरे कंपनी मास्टर से बाहर आने के लिए अल्टर एक्स और एडिट मोड से बाहर आने के लिए अल्टर सी, कैंसिल का यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने फाइनली कंपनी क्रिएट कर ली है। अब मैं कंपनी के और फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूं। कंपनी मेन्यू में और दिख रहा है, देखिए कंपनी चेंज कंपनी। कंपनी मास्टर के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली है। अब मैं आपको कंपनी चेंज कंपनी में दिखाता हूं। चेंज कंपनी का मतलब होता है अभी हमने एक कंपनी क्रिएट की और एक कंपनी ऑलरेडी पहले से क्रिएट की, बनी बनाई थी इसमें या क्रिएट की हुई थी। अगर मुझे इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है तो मैं चेंज कंपनी पे जाके एंटर करूंगा। तो देखिए मैंने ये पहले हमारी कंपनी ये है और मुझे इस कंपनी में एंटर होना, तो मैंने ये कंपनी सेलेक्ट की अप डाउन एरो से और एंटर बटन पे क्लिक किया, तो देखिए वो कंपनी ओपन हो गई। यहाँ पर देखिए वो कंपनी हमारी वाली है या नहीं है, क्योंकि हमने दोनों सेम बना रखी है। तो मैं यहाँ पर कंपनी मास्टर में जाके देखता हूँ, तो देखिए इसमें कोई भी डिटेल्स फिल नहीं और हमारी वाली में क्या है, कंप्लीट डिटेल्स फिल की हुई है। कंपनी मास्टर से बाहर आने के लिए मैंने एग्जिट मेन्यू को अप डाउन की से मैंने एग्जिट मेन्यू पे एंटर लाके दे दिया या कर्सर खड़ा कर दिया। यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूंगा एग्जिट हो जाएगा। वापस अगर मुझे अपनी कंपनी में जाना है तो कंपनी मास्टर में आया, चेंज कंपनी पे, कंपनी मेन्यू में आके चेंज कंपनी पे एंटर करूंगा तो देखिए वापस मुझे कंपनी चेंज कंपनी का मोड दे दिया है। जैसे ही अपनी नीचे वाली कंपनी पे एंटर करता हूं तो देखिए माँ भगवती टेक्सटाइल्स अपनी वाली कंपनी ऐड हो गई है, ओपन हो गई है। अब कंपनी मास्टर में जाके देखिए हम देख सकते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली वही है, तो हमारी कंपनी वही है, देख लीजिए। वापस अगर मुझे कंपनी मास्टर से बाहर आना है तो अल्टर एक्स बटन यूज करता है। अब और क्या क्या फीचर्स है, चेंज अकाउंट ईयर। अगर हमें अकाउंट ईयर चेंज करना, जैसे सपोज मैं अभी यहाँ पर हमने जो कंपनी क्रिएट की है वो 22-23 में है और मुझे 23-24 में जाना है, तो मुझे अल्टर सी बटन यूज करना है और चेंज अकाउंट ईयर पे एंटर कर देना है। जैसे ही मैं चेंज अकाउंट ईयर पे एंटर करता हूं, देखिए कंपनी ईयर पे ले आए हैं हमें। अब हमें जो कंपनी ईयर में जाना है वो अप डाउन एरो से हम सेलेक्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए अप डाउन एरो से 23-24 सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो यहाँ पर 23-24 में जितनी भी कंपनीज ओपन बनी बनाई है उनमें से किसी एक कंपनी को हमें सेलेक्ट करना है और उस कंपनी में हम एंटर हो जाएंगे। जैसे समझ लीजिए 2300 में मुझे हरिओम टैक्स में जाना, तो मैंने यहाँ पे हरिओम टैक्स को अप एरो से सेलेक्ट किया और मैंने एंटर कर दिया,
तो मैं हरिओम टैक्स में एंटर हो गया हूँ। एक फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हरिओम टैक्स में आ गया हूँ। अब अगर मुझे वापस इसका शॉर्टकट अगर चेंज अकाउंट ईयर का शॉर्टकट अगर हमें यूज करना है तो F2 यूज होता है। जैसे ही मैं F2 यूज कर रहा हूँ, देखो F2 यूज किया मैंने तो वापस मुझे कंपनी ईयर्स में ले आए हैं। अब मुझे अगर वापस 22-23 में जाना तो मैंने 22-23 अप एरो से 22-23 सेलेक्ट किया और एंटर किया तो देखिए अपनी वाली कंपनीज आ गई है। उसमें से हमें जो कंपनी सेलेक्ट करनी है उस कंपनी पे एंटर कीजिए तो हम उस कंपनी में एंटर हो जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है क्लोज कंपनी अकाउंट ईयर। क्लोज कंपनी अकाउंट ईयर का मतलब क्या होता है? मीन्स कि अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंप्लीट वर्क हो गया है और हम चाहते हैं कि अब इसमें कोई भी दूसरी एंट्री ना करे तो हम इस कंपनी को क्लोज कर सकते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद या हमारी अनअवेलेबिलिटी में वहां पर अदर कोई भी बंदा या कोई भी ऑफिस का स्टाफ इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर पाए या इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर पाए या उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोज कंपनी अकाउंटर कर देते हैं। जैसे ही देखिए मैं क्लोज कंपनी अकाउंटर पे एंटर करता हूं, यहां पर वो पूछता है आर यू श्योर टू क्लोज कंपनी अकाउंट ईयर मां भगवती टेक्सटाइल्स। मैं यहाँ पे यस करता हूँ। मैंने यहाँ पे यस किया तो देखिए नाउ कंपनी अकाउंट हैज बीन लॉक, मतलब कि ये कंपनी लॉक हो गई है। अगर मैं बाई चांस बाई मिस्टेक अगर मैं गलती से अगर इसमें कोई बिल बनाता हूँ या कोई एंट्री करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर एंट्री होगी नहीं। सपोज देखिए मैं एंट्री मोड में आ गया हूँ, मैं एंट्री करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए रेट डाला है, आइटम की डिटेल्स डाल दी है। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर देखो अल्ट्रेस किया तो ये क्या मैसेज आया, कंपनी हैज बीन क्लोज, मतलब कि ये कंपनी क्लोज हो चुकी है, अब इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी। अब अगर देखिए मुझे वापस ये इसको सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, वापस मैंने अभी देखिए सेल बिल में से वापस मैं कंपनी के डेस्कटॉप पर या फिर सॉफ्टवेयर के डेस्कटॉप पे कैसे गया, तो अल्टर टैब बटन यूज करके आप कोई भी आइकन पर जा सकते हैं। देखिए जैसे मुझे समझ लीजिए सपोज मुझे कंपनी मास्टर ओपन करना तो मैंने कंपनी मास्टर ओपन कर दिया, कंपनी इंफॉर्मेशन ओपन कर दी। जैसे सेल बिल में जाना तो मैंने अल्टर टैब यूज किया तो सेल बिल में चला गया। जैसे ही मुझे वापस अगर सपोज कंपनी में जाना है तो देखिए मैंने वहां पर ले जाकर के कर्सर को छोड़ दिया तो मां भगवती टेक्सटाइल्स ओपन हो गया। अब सपोज अगर मुझे वो सेल बिल सेव करना है तो मुझे क्या करना है, वापस कंपनी में जाना है और ओपन कंपनी अकाउंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन कंपनी अकाउंटर करूंगा यहाँ पर मैसेज आएगा कि आर यू श्योर टू ओपन कंपनी, आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे यस करूंगा तो देखिए कंपनी अनलॉक हो गई है। अब अनलॉक हो गई, अब मुझे अगर वो सेल बिल सेव करना है तो वापस मैं अल्टर टैप करूंगा और सेल में जाऊंगा और अल्टर एस करूंगा तो देखिए मेरा सेल बिल सेव हो गया है। अब मैं आपको उसका प्रिंट आउट भी दिखा सकता हूँ। देखिए मैं प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ, उसका सेल बिल बन गया है अपना। यहाँ पर देखिए हमारा सेल बिल जनरेट हो गया है। सेम वही इसमें अल्टर एक्स करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे और अल्टर एक्स करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे और अल्टर एक्स करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। अब अगर मुझे सेल बिल डिलीट करना है तो वही अल्टर डी बटन यूज करना रहेगा। इस सॉफ्टवेयर में ये सब पूरे सॉफ्टवेयर में ये कॉमन है। किसी भी कोई भी चीज अगर ऐड करनी है, चाहे वो आइटम हो तो भी, चाहे वो क्लाइंट हो तो भी, चाहे वो सप्लायर हो तो भी हमें ऐड बटन का यूज करना पड़ेगा। अगर बने बनाए में कोई चेंजेस करना है तो हमें एडिट बटन यूज करना है और अगर हमें डिलीट करना है तो अल्टर डी या फिर डिलीट बटन पे जाके एंटर कर देंगे तो वो डिलीट हो जाता है। देखिए मैंने डिलीट कर दिया सेल बिल को, यहाँ पर अभी नहीं नो रिकॉर्ड आ जाता है और मैंने अल्टर एक्स करके एग्जिट कर दिया है। इसके बाद है ईयर एंड ट्रांसफर। ईयर एंड ट्रांसफर का मतलब ये होता है जब हमारी कंपनी के सारे डेटा हम फाइनल कर लेते हैं और फाइनल करने के बाद अगर ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है या रिटर्न फाइल हो जाता है तो उस कंपनी में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे सपोज यहां पर मां भगवती टेक्सटाइल 22-23 हमने ओपन कर रखा है और 22-23 का जो क्लोजिंग है वो हमें 23-24 में ट्रांसफर देना है।
या इस कंपनी को 2324 में क्रिएट करना है तो आपको 2324 में जाके क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहां से ही कंपनी और बैलेंस को ट्रांसफर दे सकते हैं। जैसे ही देखिए मैंने ईयर एंड ट्रांसफर पे एंटर किया, यहां पर ईयर एंड ट्रांसफर का ऑप्शन ऐड हो गया है। अब मुझे इनमें से सेलेक्ट करना है और मैं यहां पर ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा तो हमारी कंपनी न्यू ईयर में ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया कंपनी मास्टर पे, आपको अगर ओनली आपको कंपनी ही 2324 में ट्रांसफर करनी है तो आपको कंपनी मास्टर पे या कंपनी ईयर पे क्लिक करना है। देखिए मैंने कंपनी मास्टर पे क्लिक किया और ट्रांसफर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है कि वुड यू लाइक टू क्रिएट माँ भगवती टेक्सटाइल कंपनी, तो मैंने यहाँ पे यस किया। दूसरी वाली भी आपको डालनी है क्या, दोनों कंपनियों को डालना है तो यहाँ पे यस करूंगा तो दोनों आ जाएगी। देखिए डन हो गया है। ट्रांसफर हैज बीन डन, मतलब 2324 में माँ भगवती टेक्सटाइल के नाम से दो कंपनीज ट्रांसफर हो गई। अब अगर मुझे ईयर चेंज करना है तो वही मैं शॉर्टकट F2 यूज करूंगा और 2324 में आकर देखूंगा तो देखिए माँ भगवती टेक्सटाइल के नाम से हमारी ऑलरेडी दोनों कंपनीज यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन देखने की हमारे वाली है कि नहीं तो अल्टर सी यूज करूंगा और कंपनी मास्टर में जाके देखूंगा तो देख लीजिए हमने जो कंपनी क्रिएट की है वही 2324 में दिख रही है। यहाँ पर एग्जिट करने के लिए मैं अल्टर एक्स बटन यूज करूंगा। वापस अगर मुझे 22-23 में जाना है तो F2 यूज करूंगा और 22-23 पे जाके एंटर करूंगा तो, और अपनी कंपनी जो है उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो हम हमारी कंपनी में वापस पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हम हमारी कंपनी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कंपनी को क्लोज कर सकते हैं, कंपनी को ओपन कर सकते हैं, एक ईयर से दूसरे ईयर में जा सकते हैं, हमारी कंपनी को एक ईयर से दूसरे ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारी कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन एडिट करनी हो तो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या अगर हमें किसी कंपनी किसी भी पर्सन को कंपनी मास्टर का या कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी हो तो यहां से एक और चीज आपको देखो ऐड करके दिखाता हूं इसमें। सपोज हमें हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक साथ सेंड करनी है तो हमें क्या करना है, कंपनी मास्टर ओपन करके आपको मेन्यू विंडो और इस प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना है तो देखिए इसका क्या हो गया, स्क्रीनशॉट आ गया है। अब मुझे अगर स्क्रीनशॉट देखना है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेन्यू और डी बटन प्रेस करूंगा तो देखिए मैं डेस्कटॉप पे पहुंच गया हूँ। जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे आया हूँ देखिए मुझे अगर वो देखना है कि प्रिंट स्क्रीन हुआ है या नहीं हुआ तो माई दिस पीसी में जाके स्क्रीनशॉट में जाके मैं देखूंगा तो देखिए मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैं उसे किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। तो हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन अगर हम कंपनी मास्टर में सेव करके रखते हैं तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है कि हम किसी को भी टाइमली शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपको कंपनी मास्टर में या क्लाइंट में या सप्लायर में इंफॉर्मेशन सारी सेव करके रखनी है, क्योंकि वो तो वन टाइम होती है, आपको एक ही बार मेहनत करनी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी काम करो सारी इंफॉर्मेशन एक बार सेव कर दीजिए ताकि हमारे से मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और सामने वाले को भी लगेगा कि ये अकाउंटेंट अच्छा है। मैंने आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है जो जो इसमें रिक्वायरमेंट थी कि भाई कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, वो सब मैंने आपको इसमें समझाई। चलिए अब आप खुद बुक के थ्रू एक एक कंपनी क्रिएट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का यही सेशन था। नेक्स्ट क्लास में आपसे और कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर कंपनी मास्टर में कंपनी क्रिएट करके सबको अपनी अपनी कंपनीज बना लेनी है। थैंक यू।